নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। यस, हम लोग अध्याय 11 आज हम लोग चालू कर रहे हैं, तो प्रभुपाद का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग उनका प्रणाम मंत्र जपेंगे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते भगवानी प्रचारिणे देवी प्रपाद की जय। हरे कृष्णा। अध्याय 11 जड़ भरत द्वारा राजा रघुगण को शिक्षा। इस अध्याय में ब्राह्मण जड़ भरत द्वारा राजा रघुगण को दी गई शिक्षाएं विस्तार से दी गई। माता जी की प्रश्न है। हरि बोल। इंद्राणी माता जी हाथ उठाए। नहीं प्रभु जी लग गया। ओके, कंटिन्यू माता जी। वे राजा से कहते हैं, आप अधिक अनुभवी नहीं हैं, तो भी आप विद्वान होने का दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने ज्ञान से अति गर्वित हैं। वास्तव में जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित होता है, वह उस सामाजिक व्यवहार की चिंता नहीं करता जिससे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा पहुंचती है। सामाजिक व्यवहार का क्षेत्र कर्म कांड अर्थात भौतिक लाभ है। ऐसे कार्यों से कोई आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकता। बद्ध जीव सदैव ही भौतिक प्रकृति के गुणों से पराजित होता रहता है, जिसके फलस्वरूप से उसका सरोकार भौतिक लाभों से शुभ तथा अशुभ वस्तुओं से ही रहता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इंद्रियों का राजा मन जन्मांतर भौतिक कार्यों में ही व्यस्त रहता है। अतः वह निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पर इंद्रियों का राजा मन को कहा गया है ना? म्यूट में है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इंद्रियों का राजा मन जन्म जन्मांतर भौतिक कार्यों में व्यस्त रहता है, क्योंकि मन जब इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहता है तो फिर भौतिक कार्यों में व्यस्त रहेगा। अतः वह निरंतर विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है और दुखदायक भौतिक स्थितियों से कष्ट उठाता है। इसी मानसिक कूटरचना के आधार पर सामाजिक व्यवहार को सूत्रबद्ध किया गया है। यदि मनुष्य का मन इन कार्यों में लिप्त रहता है तो निश्चित रूप में इसी संसार में बंधा रहता है। विभिन्न मतों के अनुसार 11 या 12 प्रकार की मानसिक गतिविधियां होती हैं, जो सैकड़ों हजारों रूपों में रूपांतरित की जा सकती है। जो व्यक्ति कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह इस मानसिक कूट रचनाओं के वशीभूत होता है और अंत में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होने लगता है। जो जीव मानसिक कूटर
कूट रचनाओं से मुक्त है, वो भौतिक कलमश से रहित शुद्ध आत्मा के स्तर को प्राप्त करता है। व्यक्ति दो प्रकार के होते हैं, जीवात्मा तथा परमात्मा, अर्थात व्यक्तिगत आत्मा तथा परम आत्मा। हरे जो कृष्णा पर- शशि माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। ये गतिविधियां, इतना सारे मानसिक गतिविधियां, इतना सारा बताया जा रहा है, किस प्रकार से? मानसिक गतिविधियां ना, जी। तो वो तो अनंत भी हो सकता है। मन तो कितना भी कुछ कर सकता है ना मन से। यहाँ संख्या लिख गया है 11। ना इंग्लिश में इसको लिखा गया मेंटल कॉन्वोकेशंस। तो अपना मन से आप कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि 11 या 12 प्रकार की होती है। एक्टिविटीज 11 और 12 टाइप लिखा हुआ है इंग्लिश में भी, विच कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। उसको बहुत ये किया, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब ये 11-12 एक्टिविटी क्या है, ये देखिए आगे यदि आएगा तो। ठीक है। जो परम आत्मा है, उनका अंतिम साक्षात्कार भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के रूप में होता है। वे सबके हृदयों में प्रविष्ट होते हैं और उनके विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इसलिए वे समस्त जीवात्माओं के परम आश्रय हैं। मनुष्य को परम आत्मा तथा उनके साथ अपने पारस्परिक संबंध का तभी बोध होता है जब वो सामान्य व्यक्तियों की अवांछित संगति से पूर्णतः विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार से वह अविद्या के सागर को पार करने के लिए पात्र बन सकता है। बहिरंगी शक्ति के प्रति आसक्ति ही बंधन का मूल कारण है। मनुष्य को चाहिए कि मानसिक कूट रचनाओं पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं किया जाता तब तक वह भौतिक चिंताओं से मुक्त नहीं हो सकता। यद्यपि मानसिक कूट रचनाओं का कोई महत्व नहीं है, तो भी उनका प्रभाव प्रबल होता है। मन पर नियंत्रण रखने में किसी को ढील नहीं बरतनी चाहिए। यदि ढील बरती जाती है तो मन इतना प्रबल हो जाता है कि मनुष्य तुरंत अपनी वास्तविक स्थिति भूल जाता है। वह यह भूल जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास है और उसका एकमात्र कर्तव्य कृष्ण भक्ति, कृष्ण भावनामृत है। माया के वश में होकर वह इंद्र सुखों का ही सेवन करने लगता है। मनुष्य को चाहिए कि श्री भगवान तथा उनके भक्त की सेवा रूपी खड़क से मानसिक कूट रचनाओं का अंत कर दे। गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्राह्मण उवाच कोविदवादवादान् वदस्यथो नातिविदं वरिष्ठा न सूरयो हि व्यवहारमे एनम् तत्त्वा अवमर्शेन सह मनन्ति। अनुवाद। ब्राह्मण जड़ भरत ने कहा, हे राजन, यद्यपि तुम थोड़े भी अनुभवी नहीं हो तो भी तुम अत्यंत अनुभवी व्यक्ति के समान बोलने का प्रयत्न कर रहे हो। अतः तुमने अनुभवी व्यक्ति नहीं माना जा सकता। अनुभवी व्यक्ति कभी भी तुम्हारे समान स्वामी तथा सेवक अथवा भौतिक सुखों और दुखों के संबंध में इस प्रकार से नहीं बोलता। ये तो मात्र बाह्य कार्यकलाप है। कोई भी उन्नत अनुभवी व्यक्ति परम सत्य को जानते हुए इस प्रकार बातें नहीं करता। डिस्टर्ब हो गया क्या? नेटवर्क आवाज कट गया? मेरा आवाज कट रहा है प्रभु जी? हाँ, या खाली हमको ही लगा है और सबको सुनाई देगा कंटिन्यूस? थोड़ा सा रुक क्या? हाँ जी पर कुछ रुक क्या? अच्छा ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी प्रकार प्रताड़ित किया था। तो कुछ पढ़िए।
कृष्ण ने भी अर्जुन को इसी प्रकार प्रताड़ित किया था। असोचन असोचयान वसोचस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे। पांडित्यपूर्ण वचन बोलता हुआ भी तू उनके लिए शोक कर रहा है जो शोक के योग्य नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता 2.11। इसी प्रकार सामान्य रूप से 99.9% लोग अत्यंत अनुभवी परामर्शदाताओं की भांति बातें करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु वे वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान में शून्य होते हैं। अतः बच्चों के समान उटपटांग बोलने वाले होते हैं। फलतः उनके वचनों को महत्ता नहीं प्रदान की जा सकती। मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण या उनके भक्त से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। यदि कोई इस अनुभव अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर बोलता है तो उसके शब्द मूल्यवान होते हैं। इस समय संपूर्ण जगत मूर्खों से भरा पड़ा है। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे व्यक्तियों को मूढ़ कहा गया है। वे मानव समाज पर आधिपत्य जमाए रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वे आध्यात्मिक ज्ञान से रहित हैं। अतः समूचा संसार अस्त व्यस्त दशा में है। इस दयनीय परिस्थितियों से उबरने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावना भावित होना चाहिए और जड़ भरत भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री कपिल जैसे महापुरुषों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भौतिक जीवन की समस्याओं को हल करने का यही एकमात्र उपाय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 2। तथैव राजन् मृगामेधा तथैव पिता न विद्यो विजृम्भितेषु न वेदवादेषु हि तत्त्ववाद प्रायेण शुद्धोऽनुचकास्ति साधु। अनुवाद। हे राजन, स्वामी तथा सेवक, राजा तथा प्रजा इत्यादि के विषय में बातें तो भौतिक विषय है। वेदों में प्रतिपादित भौतिक विषयों में रुचि रखने वाले व्यक्ति भौतिक यज्ञों को करके तथा भौतिक कार्यकलापों के प्रति श्रद्धालु बने रहने पर तुले रहते हैं। ऐसे लोगों को कभी आत्म तत्व प्रकट नहीं हो पाता। तात्पर्य। इस श्लोक में 2 शब्द महत्वपूर्ण हैं, वेदवाद तथा तत्ववाद। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार 2.42-43 जो लोग वेदों में ही आसक्त हैं और वेदों या वेदांत सूत्र का उद्देश्य नहीं समझते, वे वेदवादता कहलाते हैं। पढ़िए प्रभु। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ति अविपश्चित वेदवेदगता पार्था नान्यदस्तीति वादिना। यहाँ पे जो पहला लाइन दिया हुआ ना, वेदवाद तथा तत्ववाद में जो लोग वेदों में ही आसक्त है, फिर लिखा हुआ है जो वेद या वेदांत सूत्र का उद्देश्य नहीं समझते। तो ये मैंने 2 लोगों का बारे में बोला गया है, जो वेद में आसक्त है और जो उद्देश्य नहीं समझते, वो अलग अलग लोगों को बोला गया है। क्या एक मिनट, कौन सा लाइन है? अनुवाद से कि तात्पर्य में? तात्पर्य का स्टार्टिंग में वेदवाद और तत्ववाद। वेदवाद दाता किसे कहा गया? जो वेदों में आसक्त है या जो वेद को नहीं समझते? नहीं, वेदवाद जो वेदों को समझते हैं, वेदों में ज्यादा रुचि रखते हैं, ज्यादा श्रद्धा है वेद। इधर देखिए ना, 2 वेदांत जो लोग वेदों में ही आसक्त है। आसक्त है, हाँ।
उसके बाद लिखा और वेद या वेदांत सूत्र के उद्देश्य नहीं समझते। मतलब वेदों में आसक्त हैं और लेकिन उनका उस उद्देश्य नहीं समझते। वेदा मतलब वो भगवान का भक्ति को नहीं समझते हैं, वेदों का जो ये कर्म कांड है उसमें आसक्त है। ठीक है, वे वेदांतता है। अच्छा, महामंजरी माता जी, प्रभु इसका अनुवाद भी थोड़ा सा समझाइए। मतलब वेदों में प्रतिपादित भौतिक विषय में रुचि रखने वाले व्यक्ति यज्ञों को करके और भौतिक विषय के प्रति श्रद्धालु बने रहने पर तुले रहते हैं, इसका मतलब समझ वही मतलब कर्म कांड में आसक्त रहते हैं। ये यज्ञ करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, भौतिक विषयों के प्रति श्रद्धा होने से वो कर्म कांड, वो जो भी करते हैं वो भौतिक विषयों का प्राप्ति के लिए करते हैं। ऐसे लोगों के सामने आत्म तत्व प्रकट नहीं होता। नहीं, जब तक उससे नहीं निकलते हैं तब तक नहीं होता है। भगत महाराज बोल रहे हैं। एक कौन सा श्लोक था? हाँ, अच्छा वो श्लोक कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा नीचे कीजिए मतलब। 2 लाइन और बाकी है प्रभु जी। हाँ हाँ, 2 लाइन नहीं इस श्लोक में ये नहीं। हाँ बस तात्पर्य का कामात्मान स्वर्ग परा जन्म कर्म फल प्रदाम या विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। तात्पर्य पढ़िए। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, सत्ता और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों की संस्तुति है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। वेदों के वेदवाद अनुयायी सामान्य रूप से कर्म कांड के प्रति रुचि रखते हैं, इससे उन्हें उच्चतर ग्रहों की प्राप्ति होती है। आवाज नहीं आ रहा है? म्यूट हो गया माता जी। हरे कृष्णा। माता जी कंटिन्यू करिए आप। मेरे को बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, उनको खांसी आ रहा है। अच्छा ओके, सुचागु माता पढ़े जी। पढ़ो। हाँ कंटिन्यू कीजिए माता जी आप। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण। श्लोक के बाद से फिर से पढ़िए। अच्छा ठीक। अल्प बुद्धि वाले मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों में बहुत आसक्त रहते हैं जिनमें स्वर्ग, उच्च कुल, सत्ता और भोगों को देने वाले नाना प्रकार के सकाम कर्मों को संस्तुति है, सकाम कर्मों की संस्तुति है। भोग और ऐश्वर्य की अभिलाषा के कारण ही वे ऐसा कहते हैं कि इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। वेदों के वेदवाद अनुयायी सामान्य रूप से कर्म कांड के प्रति रुचि रखते हैं, इससे उन्हें उच्चतर ग्रहों की प्राप्ति होती है। वे प्रायः चतुर्मास्य पद्धति का अभ्यास करते हैं। अच्छं हावे चतुर्मासे यजनी सुकृता भवति। अक्षयम हवे चतुर्मासे याजिन सुकृतम भवति। सुकृतम भवति। जो चतुर्मास से यज्ञ करता है वह पवित्र हो जाता है और पवित्र होने पर वह स्वर्ग को जाता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था। वेदों के कुछ अनुयायी कर्म कांड का पालन करते हैं जिससे वे जीवन के उच्चतर स्तर को प्राप्त हो, किंतु अन्यों का तर्क है। निका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु प्रणाम। प्रभु जी यहाँ पे जो सेकंड पैराग्राफ में लिखा है, वेदों के वेदवाद अनुयायी सामान्य रूप से कर्म काट के, नहीं ये वाला अल्प बुद्धि वाले मनुष्य वेद के उन अलंकारिक वचनों माने जो वेद में 96% या 97% जो दिया गया है, वही वाला ना कि मतलब कि ये करने से ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो अलंकार इसी के बारे में बोला गया ना। हाँ ठीक है। शशि माता जी। अब मुझे चातुर्मास का यज्ञ क्या संकीर्तन यज्ञ भी आएगा इसमें, करने से स्वर्ग को जाएगा?
नहीं नहीं, संकीर्तन करने वाला तो संघ से और आगे जाएगा। यहाँ जो चातुर्मास्य व्रत जो पालन करते हैं, इसके हिसाब से मतलब कोई सिद्धि प्राप्ति के लिए कोई भौतिक इच्छा से, उसके बारे में। हाँ, विनीता माता जी बोलिए। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए बोलिए। यहाँ सेकंड पैराग्राफ में जो है, वेदों के वेदवाद अनुयायी सामान्य रूप से कर्म कांड के प्रति रुचि रखते हैं, इससे उन्हें उच्चतर ग्रहों की प्राप्ति होती है। तो ये जो सकाम कर्म करने से क्या उच्च लोक मिलता है? मतलब स्वर्ग जैसे, उच्च ग्रह मतलब स्वर्ग जैसे। ठीक है, ठीक है। वेदों के कुछ अनुयायी कर्म कांड का पालन करते हैं जिससे वे जीवन के उच्चतर स्तर को प्राप्त हो, किंतु अन्यों का तर्क है कि वेदों का उद्देश्य यह नहीं है। पढ़िए प्रभु जी। तद अथवा कर्म जीता, तद यथेवे कर्म जीता लोक छियते एवं एवं पुण्य पुण्य जीत लोके छियते। पढ़े आगे। इस संसार में उच्च शिक्षा, रूप अथवा धन के कारण कोई भी पुरुष उच्च बन सकता है। ये पूर्व जन्म में किए गए पुण्यों के उपहार है, किंतु जब पुण्य कर्मों का भंडार समाप्त हो जाता है तब ये भी समाप्त हो जाते हैं। यदि हम पुण्य कर्मों में आसक्त रहे तो अगले जीवन में हमें ये समस्त सुविधाएं मिल सकती हैं और हम स्वर्ग लोक में जन्म ले सकते हैं, किंतु इन सब का अंत होना है। छिने पुण्य मर्तन लोक विसंति। श्रीमद् भागवत गीता 9.21। जब पुण्य कर्म छीन हो जाते हैं तो मनुष्य को पुनः मर्त्य लोक में प्रवेश करना पड़ता है। वैदिक आदेशों के अनुसार वेदों का मुख्य उद्देश्य पुण्य कर्म करना नहीं है। वेदों का मुख्य उद्देश्य तो श्रीमद् भागवत गीता में विवेचित है। वेदश्च सर्वे रहमे वेदा। वेदों का मुख्य उद्देश्य तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को जानना है। जो वेदवादी है वे वस्तुतः उच्चस्थ ज्ञानी नहीं है और ज्ञान कांड ब्रह्मवादी के अनुयायी भी पूर्ण नहीं है, किंतु जब कोई उपासना के धरातल पर पहुंच के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की उपासना अंगीकार कर लेता है तो वह पूर्ण हो जाता है। आराधनानां सर्वेषां विष्णोराराधनं परम। वेदों में विभिन्न देवताओं की उपासना तथा यज्ञों के अनुष्ठान का उल्लेख तो है, किंतु ऐसी उपासना निम्न कोटि की है, क्योंकि इसमें उपासकों को यह ज्ञात नहीं होता है कि परम लक्ष्य तो श्री विष्णु है। नाते विदु स्वार्थ गति ही विष्णुम। जब मनुष्य विष्णु का आराधना अथवा भक्ति योग के धरातल पर आता है तो उसे जीवन की पूर्णता प्राप्त होती है। अन्यथा जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि वह तत्ववादी नहीं है परंतु वेदवादी है, वेदों का अंधा अनुयायी होता है। वेदवादी तब तक तत्ववादी अर्थात तत्व यानी परम सत्य को जानने वाला नहीं बन जाता तब तक वह भौतिक कलमश से शुद्ध नहीं हो सकता है। तत्व भी तीन प्रकार से अनुभव किया जाता है। ब्रह्मोति परमात्मा मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। 3 लेवल्स ऑफ रियलाइजेशन है, ब्राह्मण, परमात्मा, भगवान। हम लोग पहले बहुत बार डिस्कस हो चुका है। तत्वों का ज्ञान होने पर भी भगवान श्री विष्णु और उनके विस्तारों की उपासना करते रहना चाहिए, अन्यथा मनुष्य इतने पर भी अपूर्ण रहेगा। बहुनानां जन्मन्ते ज्ञानवान वा परम पदते। बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। अनेक जन्मों के पश्चात
जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाता है। निष्कर्ष यह है कि अल्प ज्ञानी मनुष्य श्री भगवान ब्रह्म या परमात्मा को नहीं समझ सकता, किंतु वेदों का अध्ययन कर लेने के उपरांत तथा परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ज्ञान प्राप्त कर लेने पर मनुष्य पूर्ण ज्ञान के पद पर स्थित माना जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तत्व का ज्ञान होने पर भी भगवान श्री विष्णु और उनके विस्तारों की उपासना करते रहना चाहिए, इसका मतलब तत्व ज्ञान मतलब ये कि ठीक है, डिफरेंट उसको रियलाइजेशन हो गया कि वो जीव नहीं, वो शरीर नहीं, आत्मा है, और वो ब्राह्मण लेवल में आ गया मान लीजिए, या परमात्मा के बारे में तक जान गया, तो भी उसको, या भगवान के बारे में जान गया तो भी उसको तो भगवान का, उनके विस्तारों का, ये मतलब जो भगवान का नाम लेते रहना चाहिए, उनका कीर्तन करते रहना चाहिए। अब जान गए तो छोड़ देंगे ऐसा नहीं है ना, क्योंकि स्वरूप क्या है? स्वरूप है नित्य दास का, तो दास का कार्य क्या है? सेवा करना। तो सततम, और भगवान भी क्या बोलते हैं? सततम कीर्तयन्तु माम, हर समय कंटिन्यूअस मेरा कीर्तन कीजिए। ठीक है? हाँ प्रभु जी, ठीक है। श्लोक संख्या 3। हरे कृष्ण प्रभु जी, कौरवी माता जी का हैंड रेस है। अच्छा, एक मिनट। हाँ, मैं बोलूँ माता। হরে কৃষ্ণ প্রভু, হ্যাঁ। তত্ত্ববাদী আর বেদবাদীর মধ্যে কি পার্থক্য? বেদবাদী মানে বেদে যে শুধু মানে কর্মকাণ্ডের কে ফলো করে, মানে এই যে এই ব্রত করলাম, এই যজ্ঞ করলাম, এটা হলে আমি এই সঙ্গ পাবো বা এই সিদ্ধি পাবো বা পুত্র পাবো, না এই কোর্টে বিজয় হয়ে যাবো, এরকম মানে বেদ মানে কর্মকাণ্ড করা। তত্ত্ববাদী মানে যারা এটা জানে যে বেদে যা কিছু লেখা আছে ও উপরেও অন্য কিছু আছে, মানে উপরে ভগবত ভক্তি আছে, ওরা হলো তত্ত্ববাদী। তত্ত্ববাদীর মধ্যে আবার তিন রকমের তত্ত্ববাদী আছে। ঠিক আছে? শ্লোক সংখ্যা 3। न तस्य तत्त्वग्रहणाय साक्षात् वरीयासीरपि वाच समाशान् स्वप्ने निरुक्तया गृहमेधि सौख्यनम् नायस्य हेयानुमितं स्वयमस्यात् अनुवाद। स्वप्न मनुष्य को स्वतः झूठा और व्यर्थ लगने लगता है। इसी प्रकार उसे इस लोक में अथवा स्वर्ग में, इसी जीवन में अथवा अगले जन्म में भौतिक सुख की कामना तुच्छ प्रतीत होने लगती है। जब उसे इसका बोध हो जाता है तो श्रेष्ठ साधन होने पर भी वेद सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान कराने में अपर्याप्त लगने लगते हैं। तात्पर्य। श्रीमद् भागवत गीता 2.45 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से प्रेरित भौतिक कार्यकलापों से परे हो जाए। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रिगुण्य भव अर्जुना। वैदिक अध्ययन का उद्देश्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के विषयों कार्यों का उल्लंघन कर जाना है। निसंदेह इस भौतिक संसार में सत्व गुण को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और सत्व गुण पद प्राप्त होने पर मनुष्य स्वर्ग को जा सकता है, किंतु यह कोई सिद्धि नहीं है। मनुष्य को तो यह निष्कर्ष तक पहुंच जाना चाहिए कि सत्व गुण पद भी उत्तम नहीं है। स्वप्न में भले ही कोई यह देखे कि वह राजा बन गया है,
उसके स्त्री संतान इत्यादि है, किंतु स्वप्न के अंत में वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह सब झूठा है। इसी प्रकार आत्ममोक्ष चाहने वाले पुरुष के लिए समस्त भौतिक सुख अवांछनीय है। जब तक मनुष्य इस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच जाता कि किसी भी प्रकार के भौतिक सुख से उसे कुछ सरोकार नहीं है, तब तक उसे तत्व ज्ञान अर्थात परम सत्य का ज्ञान नहीं हो सकता। सभी कर्मी, ज्ञानी तथा योगी एक न एक भौतिक उन्नति चाहते हैं। कर्मी थोड़ी शारीरिक सुविधा के लिए दिन रात कार्य करते रहते हैं, जबकि ज्ञानी जन यही चिंतन करते रहते हैं कि कर्म के बंधन से वे किस प्रकार छूटे और ब्रह्म तेज में मिल जाए। योगी जन भौतिक सिद्धि और जादुई शक्ति प्राप्त करने के पीछे पड़े रहते हैं। ये सभी लोग भौतिक दृष्टि से पूर्ण बनने का प्रयत्न करते हैं, किंतु भक्त अत्यंत सरलता पूर्वक भक्ति के निर्गुण पद को प्राप्त होता है। फलतः भक्त के लिए कर्म, ज्ञान तथा योग के फल तुच्छ है। इसलिए केवल भक्त ही तत्व ज्ञान के स्तर को प्राप्त होता है, अन्य कोई नहीं। निसंदेह ज्ञानी का पद कर्मी से श्रेष्ठ है, किंतु यह पद भी अपर्याप्त है। ज्ञानी को वास्तव में मुक्त होना चाहिए और मुक्ति के पश्चात ही वह भक्ति कर सकता है। मद भक्ति लभन्ते पराम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 4। यावन् मनोरजसा पुरुषस्य तस्वेन वा तमसा वा निरुद्धम् चेतोभिराकुतिभिरातनोति कुशं कुशलं चेतनं वा अनुवाद। जब तक जीवात्मा का मन भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों से दूषित रहता है, तब तक वह स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी के समान रहता है। वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र को केवल बेहतर बनाता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि जीवात्मा इस भौतिक संसार में भौतिक कर्मों के कारण मात्र सुख तथा दुख का अनुभव करता है। तात्पर्य। ठीक से पढ़िए माता जी। जब तक जीवात्मा का मन भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुणों से दूषित रहता है, तब तक वह स्वच्छंद अनियंत्रित हाथी के समान रहता है। वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ तथा वह इंद्रियों का उपयोग करके शुभ तथा अशुभ कर्मों के क्षेत्र को केवल बेहतर बनाता है। इसका परिणाम यह निकलता है कि जीवात्मा इस भौतिक संसार में भौतिक कर्मों के कारण मात्र सुख तथा दुख का अनुभव करता है। तात्पर्य। श्री चैतन्य चरित्रामृत में बतलाया गया है कि भौतिक शुभ तथा अशुभ कर्म दोनों ही भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। भक्ति का अर्थ है मुक्ति, भौतिक बंधन से छुटकारा, किंतु शुभ तथा अशुभ कर्मों से इस भौतिक संसार में उलझे रहना पड़ता है। यदि वेदों में वर्णित शुभ अशुभ कर्मों के प्रति मन आकृष्ट हो जाता है, तो मनुष्य सदैव अंधकार में रहता है। उसे परम पद कभी नहीं प्राप्त हो पाता। चेतना को तमोगुण से रजोगुण तथा रजोगुण को सतोगुण में बदलते रहने से समस्या का समाधान नहीं होता। जैसा भागवत गीता 14+26 में कहा गया है। पढ़िए प्रभु जी। क्या
सगुणान् समतीते तान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। मनुष्य को दिव्य पद पर पहुंचना होता है, अन्यथा जीवन का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 5। यस माता जी। बहुत फिलोसफी है प्रभु जी, बहुत कम समझ में आ रहा आज का। हाँ, बार बार पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आ जाएगा समझ। बेसिक चीज यही है कि ये जो स्वर्ग वाला जो कंसेप्ट है उसका खंडन होगा, और 3 गुणों में भी, जैसे सत्व गुणी रहने से भी हम लोग फंसे रह सकते हैं पुण्य पाप के चक्कर में, उससे भी ऊपर शुद्ध सत्व गुण में जाने का जो है वो उसका फर्क बताएगा। श्लोक संख्या 5। शवासनात्मा विषयोपगाक्तो गुणा प्रवाहो विकृत षोडशात्मा विभ्रत पृथान् नामभिरूपभेद अन्तर्बहिस्त्वां च पुरस्तनोति। कंटिन्यू। धन्यवाद। शुभ तथा अशुभ कर्मों की आकांक्षाओं में लीन रहने के कारण मन संभवतः काम तथा क्रोध के विकारों से ग्रस्त होता रहता है। इस प्रकार यह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आश्रित होता है। कहने का तात्पर्य यह है, माता जी आप म्यूट कर लीजिए। इस प्रकार यह भौतिक इंद्रिय सुख के प्रति आकृष्ट होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मन सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से संचालित होता है। 11 इंद्रिय तथा 5 तत्व, इन सब 16 कलाओं में से मन प्रधान है। अतः मन के ही कारण विभिन्न देवताओं, मनुष्यों, पशुओं तथा पक्षियों के शरीर में जन्म लेना पड़ता है। उच्च या निम्न पद पर स्थित होने के अनुसार ही मन उच्च या निम्न भौतिक देह अंगीकार करता है। तात्पर्य 84,000 योनियों में देहांतर के कारण 84 लाख योनियों में देहांतर का कारण विशेष भौतिक गुणों से मन को दूषित होना है। मन के ही कारण आत्मा को शुभ तथा अशुभ कर्म करने पड़ते हैं। इस भौतिक अस्तित्व में बने रहना भौतिक प्राकृतिक के तरंगों के समान है। इस संबंध में शील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, मायर बसे अच्छे भेसे खाचे हुबू डुबू भाई। माया वस्ते जाच्छो भेसे खाच्छो हुबू डाबू भाई, हाबू डुबू भाई। मेरे भाई, आत्मा माया के अधीन है और तुम इसकी तरंगों में बह रहे हो। श्रीमद् भगवद गीता 3.27 में भी इसकी पुष्टि हुई है। प्रकृते किया मानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। संपूर्ण कर्म वास्तव में भौतिक प्रकृति के गुण से संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से उत्पन्न अहंकार द्वारा मोहित जीवात्मा अपने आप को कर्ता मान बैठता है। भौतिक अस्तित्व संसार का अर्थ है भौतिक प्रकृति द्वारा पूर्ण नियंत्रण। प्रकृति के आदेशों का अंगीकार करने वाला केंद्र मन ही है। इस प्रकार जीवात्मा या तो हम खत्म करेगा तब बोलो। इस प्रकार जीवात्मा कल्प कल्पांतर तक विभिन्न देह धारण करता रहता है। कृष्ण भूलि से जीव अनादि बहिर्मुख एतवे माया तारे दे संसार दुख। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 20.117। जीवात्मा द्वारा भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण से ही भौतिक प्राकृतिक के नियमों से बंध जाता है। हरे कृष्ण।